सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्यारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः गोप्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम लोग 18th चैप्टर देख रहे हैं। 18th चैप्टर में हम लोगों ने कल 29th श्लोक तक देख लिया था। तो 27, 28 और 29, 26, 27, 28 इसका एक ग्रुप था। कैसा ग्रुप था? कर्ता का ग्रुप था, है ना, कि कौन से कर्ता, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखिए, हम लोग को बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम लोग कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में। अगर उस कैटेगरी से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सात्विक मोड में हम लोग रहते हैं, हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं उस परिस्थिति से, उन आसपास के व्यक्तियों से, इस जन्म, इह जन्म और बाद का भी जन्म। जब हमारा शरीर छूट जाएगा उसके लिए भी हमको दोनों ही चाहिए। हमको इस जन्म में भी पुण्य चाहिए और हमको आगे के लिए भी, गति के लिए, ठीक ठीक गति हो हमारी, उसके लिए भी चाहिए। तो दोनों के लिए ही हमको देखते रहना पड़ेगा कि हम लोग कौन से में हैं। स्कूल में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब वर्नियर कैलिपर होता था, साइंस लैब में
वो मिलीमीटर्स तक, एकदम मिलीमीटर्स तक ले जाके वो मेजर करता है। नहीं तो स्क्रू गेज था, नहीं याद आ रहा? बचपन में बहुत सा, नाइन्थ टेंथ में हम लोग को लैब में लेके जाते थे और फिर वहां पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाते। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स किस लिए होते थे? ये इंस्ट्रूमेंट्स होते थे कि हम लोग जाने कि मेजर करने के लिए। वैसे ही ये बुद्धि भी जो है ना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट, कर्ता भी जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। उसको हम हैंडल कैसे करें ये हमको पता होना चाहिए। जब ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है, फिर रास्ता एकदम, हमारा फ्लो एकदम बढ़ जाएगा, अच्छे से हम लोग आगे बढ़े। पर वहां पर ही प्रॉब्लम होती है जहां पर हमको पता नहीं होता, हम लोग अंधेरे में चल रहे हैं, हमको पता नहीं है, एक लाइट भी नहीं है हमारे पास। तो भगवान इसलिए यहाँ पर हम लोग को लाइट दे रहे हैं कि तुम जानो, तुम तीनों में से कौन से कैटेगरी में हो, तुम देखो और उसके हिसाब से तुम जो है ना काम। अगर तुम जान जाओगे फिर आगे बढ़ जाओ। तो हमने कल कर्ता 3 तरह का देखा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके सारे के सारे क्वालिटीज भी हमने देखे। तो तामसिक कर्ता लास्ट जो था वो कैसा देखा? एकदम अयुक्त, प्राकृत, मतलब बोलने लायक ही नहीं है। स्तब्ध, लुब्ध, शठ, लुब्ध तो राजसिक था, शठ अनैष्कृत, अलस, विषादी, दीर्घसूत्री, ये सारे के सारे थे उसमें कैरेक्टरिस्टिक। फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, इनफ ऑफ कर्ता, नाउ वी विल मूव टू बुद्धि। हम देखते हैं बुद्धि किस तरह की होती है। तो 29 श्लोक में भगवान ने बुद्धि भी 3 तरह की बताई है कि ये बुद्धि भी 3 तरह की। तो जैसे अभी मैंने बताया, इवन बुद्धि, अच्छा बुद्धि में और ज्ञान में हमारे क्वेश्चन आ सकता है ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम सुनते हैं कोई चीज, हमारे हमारे जो लाइफ, जब सुन रहे हैं, ड्यूरिंग द लिसनिंग, ड्यूरिंग द हियरिंग प्रोसीजर, उस समय में क्या हमारा आह मोमेंट होता है कि नहीं? आह मोमेंट जानते हैं? वाव मोमेंट, वाह मोमेंट, आह मोमेंट, ये जब मोमेंट्स होते हैं हमारे, तब वो इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए सोचते रहिए कंटिन्यूअसली, वन शुड हैव क्वेश्चंस इन द माइंड कि अभी तो हमने बोला था कौन से वाले इसमें 20th, 21st, 22nd में ज्ञान के बारे में बोला था। ये 3 श्लोक थे ज्ञान के बारे में। फिर से अभी कल जो हमने 29 श्लोक देखा, वहां पे बुद्धि बोला है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बुद्धि में और ज्ञान में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने लास्ट में, इस श्लोक के लास्ट में लिखा हुआ है, जो बुद्धि है वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट है और वो कैसे काम करती है? वो वृत्तियों के ऊपर काम करती है, मतलब थॉट्स जनरेट करती है तो उनमें से बहुत सारे तरह के थॉट्स होते हैं। वो थॉट जो है, जो प्रमा बनाती है, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। प्रमा मतलब क्या? किसी भी चीज के लिए, जैसे सपोज ये ना, ये यहाँ पर मेरा कप रखा हुआ, ठीक है, पानी है और कुछ नहीं है, तो हम बोलते हैं ये वाला कप है, तो ये प्रमा बन गई है। क्या है? इसको देखते ही हमारी एक बुद्धि में, वृत्ति में आ जाता है कि दिस इज अ मग, दिस इज अ कप। ये वाले देखेंगे, बोले क्या है? ये बुक है, गीता है। ये क्या है? बुक है। वो प्रमा बन गई। वो जो वृत्ति, ये बुक जो है मेरे दिमाग में या फिर ब्रेन में डायरेक्टली नहीं घुसी, पर वहां पर है। किस रूप में है? थॉट रूप में। तो उसी को हम लोग टेक्निकल वर्ड्स, मतलब हर चीज का टेक्निकल वर्ड होता है ना, उसी वेदांत में इसे थॉट को वृत्ति बोला जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे हम ले पानी, वाटर, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वाटर। अब हिंदी में बोलते हैं उसको पानी। फिर हम जब पूजा करने बैठते हैं, बोले हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, फिर नहीं बोलते पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए थोड़ा सा। फिर अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलना है तो हम बोलेंगे H2O। तो अलग अलग टेक्निकल टर्म्स है ना। वैसे ही यहाँ पर थॉट को जो है वृत्ति बोला जाता है। वो वृत्ति बहुत तरह की है, जो आगे बताया जाएगा धृति, वो भी एक तरह की वृत्ति है। मैंने था ना धृति, उत्साह, समन्विता। तो वैसे ही धृति भी एक वृत्ति है जिसमें पेशेंस, टॉलरेंस वो रहता है। वैसे ही ज्ञान जो है वो भी एक वृत्ति है, दैट confirms the conviction of any object।
कंफर्म कर देता है। अब अगर मैं आपको बार बार ही बोलूं कि ये क्या है, ये पेन है, आप बोलोगे नहीं 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 ये पेन नहीं है, फिक्स हो गया। किसने बताया? उसी ज्ञान की वृत्ति ने बताया कि ये बुक है, ये पेन नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, ये रबर नहीं है, ये दूसरी कुछ भी चेयर टेबल कुछ नहीं, ये बुक है। इसको बोलते हैं प्रमा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या? बुद्धि जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वहां पर बहुत सारी वृत्तियां हैं, उनमें से एक वृत्ति को जो प्रमा बनाती है, जो हमारे कन्विक्शंस को कंफर्म करती है, उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान हमने देख लिया था 20th 21st 22nd श्लोक में। यहाँ पर 30th 31st और 32nd में भगवान यहाँ पर बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि वही बुद्धि जो है वो भी 3 तरह की होती है। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं 30th श्लोक, उसके बाद में हम लोग मीनिंग देखेंगे। प्लीज ट्राई टू लर्न दिस श्लोक। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बुद्धि कैसी हो? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावह। तो वो कहाँ कहाँ पर हमारी जो सात्विक बुद्धि जो है वहां पर काम आती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह भगवान ने बोली। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खोलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक एक्चुअली, और ये हमारे बहुत काम की चीज है। जब हम संसार में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर हमको बात करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पे भय होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ पे प्रवृत्ति होनी चाहिए, कहाँ पे निवृत्ति होनी चाहिए। ये सारी सात्विक बुद्धि अगर हमारी तीव्र है या फिर सात्विक बुद्धि अच्छी सी है, डीप है, तो वो डायरेक्टली बता देगी कि यहाँ पे मत जाओ, डायरेक्टली बता देगी कूद पड़ो, करो, आगे बढ़ो, बिकम अ लीडर और बिकम अ फॉलोअर, वट एवर इज द केस। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। श्री भगवानुवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब यहाँ पर भगवान ने 8 जगह पे बोला हुआ है कि ये बुद्धि जो है ये 8 जगह पे हम यूज करते हैं। तो कहाँ पे सात्विक बुद्धि, कहाँ पर क्या करना चाहिए 8 जगह पे, वो हम लोग को डिसाइड करके बताती है कि कहाँ पर प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति मतलब इन्वॉल्वमेंट हमारा। कहाँ पर निवृत्ति होनी चाहिए, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एवरी लिटिल मैटर। वी शुड नो बेटर कहाँ पर हमारे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर हम दूर से ही रहें, दूर ही रहें, कहाँ पर एडवाइस दे दे सिर्फ, कहाँ पर इवन एडवाइस ना दे, कहाँ पर मुंह ना खोले। ठीक है, प्रवृत्ति च निवृत्तिम च। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? कार्य कार्य, कार्य और अकार्य में मतलब क्या हुआ, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट नॉट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भया भय, किस चीज में भय होना चाहिए, किस चीज में अभयत्वम होना चाहिए। फिर कौन सा सेट है? बंधम मोक्षम, किस चीज में बॉन्डेज है, बॉन्डेज क्या है, और बंधम से मोक्षम से किस में लिबरेशन, लिबरेशन किसको बोलते हैं, फ्रीडम, और किस चीज को बंधन बोलते हैं। या वेत्ती, वेत्ती मतलब जो जानती है, वो बुद्धि, बुद्धि जो है फेमिनिन है यहाँ, इसलिए या हो गया है, नहीं तो यह होता या वेत्ती, जो ये चीज जानती है, इन 8 चीजों को 1 2 3 4 5 6 7 8, उस बुद्धि को बोलते हैं सा बुद्धि, वेत्ती बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, उसको सात्विक बुद्धि बोलते हैं हम लोग, कि जो जानता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो सेट है हमारा प्रवृत्ति और निवृत्ति का, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो भी प्रवृत्ति है हमारी, तो प्रवृत्ति में हमारा एम 2 चीज में होना चाहिए। जो भी कुछ भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, वहां पर हमारा 2 एम ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अभ्युदय, टू गेट प्रॉस्पेरिटी। अभी उदय, चारों तरफ से हम लोग को प्रॉस्पेरिटी मिले या सक्सेस मिले, आप जो भी उसका नाम दे दो। किसी भी प्रवृत्ति में हम घुस रहे हैं, एम क्या होना चाहिए? फर्स्ट
कि हम लोगों को चारों तरफ से खूब प्रॉस्पेरिटी मिले, सक्सेस मिले, हमारा नाम हो, उस काम को हम अच्छे से करें, बहुत लोगों का फायदा हो, तो इसको बोलते हैं अभ्युदय, फर्स्ट पॉइंट। और यही सिर्फ गोल नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसी गोल में अटक जाते हैं, और जैसे ये अटक जाएंगे यहाँ पर, तो फिर वो बंधन में आ जाएंगे। नीचे वाला जो लाइन में बोला है, या बंधम च मोक्षम च, वो बंधन में है। तो सिर्फ अगर हम प्रवृत्ति में सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट ही ले रहे हैं, जहाँ पे अभ्युदय ही अभ्युदय के लिए हम लोग कोई कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो गोल क्या होना चाहिए? सेकंड गोल होना चाहिए हमारा मोक्ष। मोक्ष मतलब उस कर्म को हम लोग छोड़ दें और अंतःकरण शुद्धि से हम लोग अपने मोक्ष के लिए हम लोग तैयारी करें, या फिर अपने अंतःकरण की शुद्धि ऐसी करें कि हमारे मन में बहुत वैराग्य हो जाए उस कर्म से। इतना कर्म करना चाहिए, इतना कर्म करना चाहिए कि हमको अपने आप निवृत्ति में ले जाए। अगर कहीं पे निवृत्ति नहीं है, नहीं आ रही है अभी भी मन में, निवृत्ति मतलब क्या? टू स्टॉप एक्शन, टू स्टॉप एक्टिंग। हम नई एक्शंस में, उसको बोलते हैं निवृत्ति की लाइफ से। बोलते हैं ना, वो निवृत्त हो गए हैं, जैसे रिटायर्ड पर्सन बोलते हैं, निवृत्त हो गए हैं वो अपने कर्म क्षेत्र से। उसका निवृत्त मतलब क्या? रिटायर्ड। सो अगर अ पर्सन इज इनटू प्रवृत्ति, उसका क्या होना चाहिए? एम, हिज एम शुड बी निवृत्ति, कि मुझे निवृत्ति में जाना है एक दिन। कब जाना है? ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, हम एल्डर से एडवाइस लें, गुरु से एडवाइस लें, तो पता चल जाएगा कि कितने सालों तक है। तो चारों तरफ से जब हम लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं, अपने आप एक टाइम आता है जब वी आर पुश्ड इनटू निवृत्ति। जैसे बेबी गर्भ में होता है, व्हेन इट इज इन द वूम, वही वूम जो है उस बेबी को बढ़ाता है, खूब नरिश करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको सब कुछ देगा, वो नरिश करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके आसपास में जो भी जितना वो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा, सब कुछ होगा। द मोमेंट इट हैज ग्रोन फुल्ली, वही वो उसको थ्रो आउट करेगा, वहां पे नहीं रहने देगा, वो बाहर निकल आएगा, वो जो बेबी है। तो वैसे ही जब हम लोग परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से प्रवृत्ति में काम करते 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 करते, द सेम प्रोजेक्ट और द सेम प्रवृत्ति विल पुश अस इनटू निवृत्ति, वो हमको निवृत्ति प्रधान लाइफ में लेके जाए। ये मानसिकता है, ये भूलिएगा मत, ये वृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये मानसिक है, बुद्धि की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये बाहर के काम के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ पर कहाँ पर माइंड को एंगेज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये 8 जगह बताई गई है उसी बुद्धि की। ठीक है, तो जहां पर हमारा गोल सिर्फ प्रवृत्ति होगा, मतलब अभ्युदय, अभ्युदय मोक्ष नहीं है, वहां पर हम फंस जाएंगे। और सिर्फ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई अगर बिना प्रवृत्ति के ही निवृत्ति मार्ग में चला जाता है, सपोज वो अभी भी परिपक्व नहीं हुआ है और वो वहां पर चला गया, कहाँ? निवृत्ति मार्ग में। तो क्या होगा? उसका वो जो निवृत्ति का जो टाइम है, मतलब जो रिटायरमेंट या उसने कर्म को खत्म कर दिया, वो नॉन एक्शन का जो टाइम है, दैट विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए होगा। फिर से क्योंकि उसकी ऑलरेडी वासनाएं है अंदर, तो वासना विल पॉप अप अगेन, इट विल कंपेल हिम टू डू मोर एक्शंस। वो चुपचाप नहीं बैठने देगा, कहीं ना कहीं से उसको थॉट आ जाएगा कि चलो चलो बिजनेस करते हैं, चलो वहां पर जाते हैं, चलो इस चीज में ही कुछ काम करते हैं, चलो 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 वहां पे जाके हम लोग फूड स्टॉल खोलेंगे, कुछ भी आता रहेगा उसको। कुछ नहीं तो वो मूवीज ही जाके देखेगा, कुछ नहीं तो वो तरह तरह की चीजें ही खरीद खरीद के होर्ड करेगा, बस ना तरह तरह की। उसकी निवृत्ति नहीं हुई तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। और दूसरा क्या है, वेरी वेरी डेंजरस, क्या है वो, एक शो ऑफ की लाइफ लीड करेगा, जहां पर वो निवृत्ति तो दिखा रहा है पर एक्चुअली वो निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं होगी उसकी। और वो क्या करेगा? वो प्रवृत्ति मार्ग में ही आ जाएगा और प्रवृत्ति में ही वो रहेगा। मतलब क्या हो, उसकी पूरी तरह से अंदर से अभी भी वासनाएं मिटी हुई नहीं है। या तो शॉर्ट लिव्ड होगा, या फिर वो दिखावे की लाइफ करेगा, जहां पर बाहर तो वो दिखा रहा है निवृत्ति की लाइफ, पर अंदर से वो पूरी तरह से प्रवृत्ति के मार्ग में ही।
दिखा रहा है ऊपर कि नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत रिस्की हो जाता है ऐसा लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि प्रवृत्ति मीन्स व्हाट, हम कुछ भी किसी भी चीज में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी व्यक्ति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में है, किसी जगह पर है, किसी जगह पे जाके हम काम कर रहे हैं, सोशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी ऑर्फनेज में जाके काम कर रहे हैं, कोई भी, या फिर हम क्लेनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं, जो भी कुछ हम लोग कर्म कर रहे हैं वो सब ये प्रवृत्ति में ही आएगा। इट इज अ मेंटल इन्वॉल्वमेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिजिकल जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय माइंड। अगर माइंड में हमारी प्रवृत्ति नहीं है, काम करने की वृत्ति नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, तो फिर वो फिजिकल में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इन एवरी प्रवृत्ति देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल गोल, कोई गोल होता है। मैं प्रवृत्ति समझा रही हूँ, प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में क्या है, कोई एक गोल होता है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे आसपास में उतना ज्यादा बढ़िया काम होगा, तो इसलिए हम लोग को इंटरेक्शन काफी करना पड़ेगा लोगों के साथ में। तो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, सब इंटरकनेक्टेड है। वेब इसलिए हम बोलते हैं ना, सब वेब में है, हमारा माइंड भी, हमारी वासनाएं भी, सब यहाँ पर प्रॉम्प्टर्स हैं अलग 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 तरह से। अब इंटरेक्शन जब करना पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कितना ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं, किसको हम कहाँ बुला रहे हैं, किस एक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किससे क्या बात करनी है, किससे नहीं करनी है। ठीक है, तो इसीलिए गोल क्या है, आधे लोग को यही पता नहीं होता कि हम लोग प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं, वहां पर हमारा गोल क्या है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ कुछ होता है, अब देखिए प्रवृत्ति मार्ग ऐसा है कि जहां पर हम जाएं और वहां पर हमारे मन में गंदगी न आए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बार 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 आके हम लोग को हमारी साधना कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं साधकों से बात कर रही हूँ, मैं संसारी से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग के हाथ में गीता है। इसका मतलब ही यही है कि हम लोग साधक है। तो अगर साधक प्रवृत्ति के हैं, हम लोग प्रवृत्ति मार्ग में है, तो वहां पर हमको बार बार आके अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे अपनी उपासना से हो, चाहे वो जप से हो, चाहे वो अपने किसी सत्संग से हो। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम जितनी बार जा रहे हैं संसार में, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को फिर क्लीन करते रहना पड़ेगा कि हमारी गंदगी आ गई है, राग द्वेष हो जाता है, किसी से कंपैरिजन के मोड पे हम चले जाते हैं। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है, पहले मुझे पता भी नहीं था, पर बाद में क्या हुआ, मैं उसी चीज से अटैच हो गई। पहले हम लोग को चैट जीपीटी पता था क्या, नहीं पता था, पर अब सभी लोग अटैच हो गए, एआई से सभी लोग अटैच हो गए। और काम करने के बाद में, है ना, मोबाइल, हमारे दादा दादी के, नाना नानी के टाइम पे कहाँ कोई मोबाइल था, पर आप देखो सबके हाथ में मोबाइल रहता है। और यूपीआई का तो बेगर्स के भी पास में यूपीआई का कोड रहता है कि आपके पास खुले नहीं है, वो लेके आके दिखा देते हैं, साहब जी आपके पास भी नहीं है, इसमें आप पे कर दीजिए। उनके पास भी क्यूआर कोड रहता है। तो इसीलिए बहुत बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, सावधान रहे। संसार में सावधान रहना पड़ेगा, हर जगह फिसलन है, हर जगह पे। कहीं कहीं पे होता है ना, किसी पॉन्ड पे जाते हैं हम लोग, वहां पे सीढ़ियां रहती है, सीढ़ियों पे मॉस वगैरह वो सब जमा हुआ होता है, बहुत केयरफुली होता है, नहीं तो सीधे नीचे जाएंगे, अच्छे से डुबकी लग जाएगी। वैसा वैसा ही ये संसार, अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान हिला, बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स लिखे रहते हैं सब, जो रास्ते होते हैं ना, पहाड़ी रास्ते, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लिखे होते, उसमें एक लिखा होता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस डायरेक्टली हम खाई में ही उतरेंगे। डेंजरस है। इसलिए बुद्धि जो है हमारी, ये हमको चीट कर सकती है, हमको चीट कर पूरी तरह से। तो अगर हम लोग केयरफुल नहीं होंगे, अगर हमारा गोल ये अंतःकरण शुद्धि का नहीं होगा, जो सेकंड बताया था ना मैंने, फर्स्ट था अभ्युदय प्राप्ति, सेकंड था अंतःकरण शुद्धि या फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो ये हम लोगों को टारगेट रखना पड़ेगा कि हम मैले ना हो जाए, हम गंदे ना हो जाए। चलो काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर सब लोग तो मुझे 50 प्लस 60 प्लस ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ को छोड़ के।
तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि हम लोग जब बचपन में, मतलब हम लोग जब 20s में थे या फिर उससे भी छोटे थे, तब हम ज्यादा प्योर थे कि अभी हम ज्यादा प्योर? एक्चुअली हम सबका हमारा यही आंसर रहेगा कि तब हम ज्यादा प्योर थे। और अभी क्या हुआ, हम संसार में आके बार बार वापस संसार से घर्षण हो के हमारा पूरा इतना अंदर गंदगी जम गई है। तो इस बात के लिए केयरफुल रहता है ये साधक, कि उसको लगता है कि कहीं पे भी मैं किसी के साथ में भी इंटरेक्शन करूं, उसके मुझे दोष दिखाई देने लगते हैं, उस व्यक्ति के मुझे बुराइयां दिखाई लगती या अच्छाई भी, दोनों ही चीजें। हम जब फर्स्ट मीटिंग में किसी के साथ में है, और हम लोग जब 1 साल पूरा हो गया उस व्यक्ति के साथ काम करते करते, इफ आई कैन मेंटेन दैट सेम थॉट like I was on the first day, if I can maintain it on the 365th day also, फिर मैं बोलूंगी कि that was a success। भले ही दिखाई दे आपको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, बुड़बक है क्या? बुड़बक तो नहीं है, हम लोग को तो दिखेगा, सब दिखेगा। तो देख के भी अंदर ना ले, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती, माँ के बच्चे को अपना, उसको पता रहता है कि ये गड़बड़ है, सब कुछ है, पर फिर भी वो उस दुर्गुण के साथ में उस बच्चे को आंकती नहीं है, इंप्रेशन नहीं लेती है कि ये बच्चा ऐसा ही है, नहीं वो मेरा है। तो सब अच्छी अच्छी पॉइंट्स ही उसको सब याद रहते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जब संसार में जाए, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको अपने आप को साफ करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रवृत्ति से क्या आता है, मैंने बोला ना, अभ्युदय, अभ्युदय की प्राप्ति होती है, मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी होती है। अननेसेसरीली मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को पावर्टी से जोड़ रखा है। आपको नहीं लगता ऐसे? को लगता है कि जो भी आश्रम वगैरह हो, वहां पर अगर बहुत हम लोग को दिव्य दिखा, हमको भव्य, सॉरी दिव्य नहीं, भव्य दिखा, दिव्य एंड भव्य टू डिफरेंट थिंग्स, हमको बहुत भव्य दिखा, बहुत बड़ी इमारत दिखी, बहुत हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छा आश्रम है, 5 स्टार जैसा है, फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाएगा, आश्रम में इतना पैसा, ऐसे ऐसे रहते हैं, लैविशली रहते हैं, ऐसा होना चाहिए। नहीं, प्रॉस्पेरिटी अगर हो तो फिर उसका स्पिरिचुअलिटी के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं, होना ही चाहिए। अगर हम देखिए, हम लोग तैतरीय मॉर्निंग क्लास वाले हैं यहाँ पर कुछ, हम लोग तैतरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो तैतरीय में वहां पर दिया हुआ है कि मेरे पास में जो है लोग आए, मेरे पास कैसे लोग आए, मेरे पास में अच्छे लोग आए, क्या है वो, ब्रह्मचारिणा आमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा, रमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा, क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा। सारे ब्रह्मचारी चारों तरफ से हमारे पास में आए, और फिर क्या हो, सिर्फ ब्रह्मचारी आ जाने से हो जाएगा क्या? ब्रह्मचारी आने से फिर तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, कॉपी किताबें देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा, रहने की जगह देनी पड़ेगी, ठंड में उनको गर्म कपड़े देने पड़ेंगे, सब उसके लिए तो पैसा चाहिए। फिर वहां पे पैसे का भी मंत्र है, आगे वहां पर लिखा है श्रेयान वस्यो सानी स्वाहा, कि हमको श्रेय, सब जितने अमीर लोग हैं, रिच, amongst the rich people, may I be the richest, वेद का मंत्र है। तो वेद जो है वो हमको बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ में इसका, प्रवृत्ति का या फिर प्रॉस्पेरिटी का या धन का कोई दुश्मनी नहीं है, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास में पैसा आता है, he will try to use it, he will try to channelize it in better directions। वो पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए काम करेगा, वो और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेगा, जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे वो देगा, है ना? तो इसीलिए ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरीली हम लोग को पॉवर्टी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, कि नहीं आश्रम होगा तो थोड़ा सा टूटा फूटा हो, बल्ब लटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आश्रम की भी ऐसी हालत है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम। गुरुदेव होते, गुरुदेव का टेस्ट जो है वो कैसा था, बाप रे! अगर कहीं पे भी उनको लग रहा है कि एस्थेटिक से ही मैच नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा आश्रम रेनोवेट कर देते। सिद्धवाणी में कितनी बार उन्होंने
एक या दो बार उन्होंने पूरा फ्लोर चेंज किया हुआ है हमारा, ताकि नहीं एवरी टाइम आई कम हियर माय अटेंशन विद माय माइंड विल गो देयर ओनली एंड अगेन माय माइंड विल रिएक्ट, इट इज बेटर यू चेंज इट, पूरा चेंज करवा दो। तो ऐसा नहीं है, हमारे सारे आश्रम बहुत अच्छे हैं। तो उस तरह से यहाँ पर प्रवृत्ति जो है इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम बहुत अच्छे लोग आए, अच्छे लोग काम करें। अब देखिए उस दिन मुझे कोई पूछ रहा था कि अम्मा फॉरेन कंट्री में ऐसा क्यों है, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं वो बहुत प्रॉस्परस होते हैं, लोग बहुत काम करते हैं। ये वर्क कल्चर है वहाँ का, बहुत अच्छा वर्क कल्चर, वहाँ का डिसिप्लिन, हम लोग उस चीजों को नहीं देखते हैं। वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ का पैट्रियोटिज्म इज मोर देन अस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सम्मान देने की जो बातें होती है वहां पर ज्यादा है, वहां पर एक आत्मीयता की भावना होती है, नेशनलिज्म होता है और देश के प्रति प्यार होता है, ये सब होता है। प्लस वो लोग जो है पूरा अपना जो प्रोजेक्ट का जो काम करना है वो सब टाइम स्पैन मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में करते हैं, वहां पर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, द अदर साइड इज वेरी वेरी बैड, मैं उसके लिए नहीं बोल रही, बहुत ही खराब है दूसरा वाला जो पोर्शन है उसको हम छोड़ दें। उनकी फैमिली लाइफ नहीं होती है, अकेले अकेले रहते हैं, एक ही व्यक्ति जो है 3-4 व्यक्तियों के साथ में रह रहा है, कौन किसका क्या है कोई ठिकाना ही नहीं है। तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको भी डाउट ही रहेगा कि कौन मेरे माँ है कौन मेरे पापा है। माँ तो चलो पता रहती है, पर अगर ऑर्फनेज में जाके छोड़ दे वो भी पता नहीं है, बच्चे बड़े वही हो रहे हैं, कोई सिर पैर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, गोत्र वगैरह तो पता ही नहीं है। तो सिर्फ हम उतनी सी चीज ना देखें, उनपे सारी की सारी चीजें, हाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी है वहां पे, क्योंकि सिर्फ अभ्युदय पे ध्यान दिया है उन्होंने। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन था जो मैंने बताया था मोक्ष वाला जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो अंतःकरण शुद्धि वाली बात होती है। तो ये दोनों को क्लब करके हम लोग को आगे बढ़ना, अनलेस वी क्लब इट हमारा जो है फ्रीडम नहीं रहेगा, फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि हम घुस गए उसमें, हम प्रवृत्ति में इतना ज्यादा घुस गए कि हमको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो इसलिए प्रवृत्ति जो है वो इट शुड टेक मी टू प्रॉस्पेरिटी। बड़े बड़े राजा हुए हमारे भागवत में, आप पढ़िए 9th कैंटो में 9वें स्कंद में आता है, इतने बड़े बड़े पृथु जैसे बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने पूरे पृथ्वी को ही चेंज कर डाला। उन्होंने इतना काम किया कि सबके पास में प्रॉस्पेरिटी आ गई। ये आप लोग डिटेल में, उनकी वाइफ थी अर्ची, फिर इन दोनों जब सारा काम हो गया फिर क्या हुआ, निवृत्त होके भगवान की अंशावतार बोलते हैं पृथु महाराज को, फिर वो फॉरेस्ट में चले गए, निवृत्ति प्रधान लाइफ। इवन अर्ची महारानी जो थी वो भी उनके साथ में चली गई। प्रवृत्ति में इतना ज्यादा आगे बढ़ने के बाद में भी वो ऐसा नहीं रहा, कोई भी राजा भागवत में जितने भी राजाओं का वर्णन है वो इसमें महल में ही नहीं मरे, वो वानप्रस्थी होके ही मरे, वानप्रस्थी होके संन्यास आश्रम में जाके फिर ही उन्होंने देह त्याग किया। और ज्यादातर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, पर हमारा क्या होता है एम, हम प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे, बस उसी में ही घूमते रहेंगे, फिर क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी खूब मिलेगी, वो प्रॉस्पेरिटी जो है हमारे दुख का कारण, बंधन का कारण बन जाती है। और हम लोग क्या होते हैं, वो कीड़े में जैसे ककून, सिल्क ककून होता है ना, तो जो सिल्क वर्म होता है वो अपने ही सिल्क का जो ककून है उसी में मारा जाता है, उसी के कारण मारा जाता है। तो कई बार वैसे ही दुखी होके, कितना मैं स्टोरी सुना, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है कैसे कैसे लाइफ में खराब, वो प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आ गई, पर क्या हुआ, बच्चे सब झगड़ रहे हैं उसी के कारण, किसको क्या मिलेगा पता नहीं, उसी से ही वो लोग वहां पर ही दुखी होकर ही, तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ के भगवान ही मेरे हैं, उन्होंने मुझे एक कार्य दिया था, आई वॉज एन इंस्ट्रूमेंट इन दिस प्रवृत्ति मार्ग एंड नाउ आई हैव नथिंग टू डू विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इतना एकदम फर्म कन्विक्शन के साथ में हम लोग को निकल जाना चाहिए। सब पंच पांडव भी निकल गए, पांडव लोग भी तो कहाँ रहे, उनको पूरा राज्य मिल गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद हस्तिनापुर में राज्य किया, तो वो लोग बाद में निकल गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ा तो उन्होंने भी छोड़ दिया, सब लोग निकल गए। इसलिए निवृत्ति प्रधान लाइफ की
को भी हम लोग को देखना चाहिए कि ये दोनों क्लब्ड हैं कि नहीं। अगर निवृत्ति नहीं है, हर जगह पे हम लोग मॉल में जाते हैं, घुसने से पहले हम लोग देखते हैं कि नहीं एग्जिट कहाँ है, एंट्री नहीं अलग अलग रहता है ना दरवाजा, जहाँ पे एंट्री है वहां एग्जिट नहीं होता है, हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से निकलना है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी किसी भी प्रवृत्ति में जहां पर भी हम जाए, हम लोग को सेकेंड लाइन बनाना चाहिए कि हमारे बाद में कौन काम करेगा, और उसके बाद में एक माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम इसको देख के हम आगे चले जाए। युवराज का कंसेप्ट तो यही होता था ना पहले पहले, युवराज की अब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वही होंगे आगे के। तो इसलिए कितना भी हो, कितना भी पैसा हो, हाँ कितना भी प्रॉस्पेरिटी हो, कितना भी अच्छा सब कुछ हो, नाम हो, फेम हो, तो सब कुछ छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हमेशा हमारे पास में रहे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम हैं, हम बस हमारी फैमिली कुछ करके हम मेंटेन करके हमारा चल जाएगा, हमको नहीं चाहिए। सुदामा की तरह रहना चाह रहे हैं, देखिए सुदामा को बदनाम मत करिए। सुदामा जी जो थे उनके पास में बाद में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, उनको तो पूरा का पूरा राज्य दे दिया था। सुदामा नगर उसी से तो बनता है, हर हर जगह हर सिटी में एक सुदामा नगर जरूर होता है। गुवाहाटी में है, हर जगह पे एक सुदामा नगर जरूर होता है। तो वैसे उनको पहले पहले उन्होंने तो था, पॉवर्टी में रहते थे, और जब भगवान कृष्ण के पास में गए उसके बाद में खूब प्रॉस्पेरिटी हुई उनके पास, बहुत प्रॉस्पेरिटी आई। ये बात ध्यान देनी चाहिए हम लोग। ठीक है, उसी तरह से भरद्वाज जी का भी एग्जाम्पल आता है। जब भरत जी उनके पास में चित्रकूट जब जा रहे थे राम जी के पास, तो उनको बुला के वापस लाने के लिए, तब उस समय में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके प्रयागराज में, वहां पर रुके तो आप भरद्वाज जी बहुत बड़े ऋषि हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये तो भरत जी है, तो बहुत बड़े देवता जैसे हैं ये तो इनका आव भगत में कैसे करूं। उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि कौन है? गणेश जी की पत्नियां दो, उन दोनों को बुला के उनकी शुश्रूषा, आव भगत सब कुछ करवाया। तो इसलिए ये मतलब नहीं होता है कि हमारा आश्रम है तो हम लोग पावर्टी में ही रहे, कोई दरवाजा टूटा हुआ है सब कुछ ऐसा, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो पर्पस ही क्या है, पर्पस हमको क्लियर होना चाहिए। तो पर्पस क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है, प्रवृत्ति में हम जा रहे हैं, खूब हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी हो, खूब पैसा आए, सब कुछ हो, बट दैट आई विल यूज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दूसरों के बेनिफिट के लिए हम लोग यूज करेंगे, ईश्वर प्रसन्नता के लिए हम लोग यूज करेंगे, और निवृत्ति प्रधान लाइफ के लिए हम यूज करेंगे। हम लोग निवृत्ति के लिए हम दूसरों को देंगे, उससे भगवान हमारे खुश होंगे, गुरु की हम सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव का ही सब कुछ है यहाँ पर, और हम निवृत्ति प्रधान लाइफ लीड कर रहे हैं। इसीलिए तो ये सारी चीजें हमको याद रखना चाहिए। तो नहीं, शबरी शबरी तो बहुत पॉवर्टी में ही थी, बहुत पुअर थी ना, तो नहीं, शबरी को भी तो मोक्ष में दे दिया ना भगवान ने, शबरी को भी ऐसे नहीं छोड़ा भगवान ने। मम दर्शन कर फल अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, भगवान बोलते हैं कि मेरे दर्शन से ही उसको अपने आत्मज्ञान हो जाता है। तो ये बात है, तो इसलिए ये लोग पुअर नहीं थे, ये लोग गरीब नहीं थे। जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ पे सुमति होती है, जहां पर बुद्धि ठीक ठाक रहती है, वहां पर नाना तरह से संपत्ति नाना, मतलब नाना जी का संपत्ति नहीं, संपत्ति नाना, बहुत तरह तरह की संपत्ति आती है। बहुत सारी लक्ष्मी होती है ना, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, बहुत सारी लक्ष्मी होती है, सब आती रहती। विद्या भी एक तरह की लक्ष्मी है। तो हम लोग को दोनों को कंबाइन करना है। विद्याम च यस्तत् वेदो भयगम सब, विद्या मृत्युम तीजा विद्याम अविद्याम मृतम अश्नुते। तो जब हम दोनों को, विद्या को और अविद्या, मतलब दोनों को हम लोग साथ में, उपासना को और ये प्रवृत्ति को, दोनों को मिला के चलते हैं, तब क्या होता है हमारे पास में दोनों चीजें आएंगी। निश्रेयस मतलब मोक्ष भी आएगा हम लोग के पास में, हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इन दोनों को मिश्रण से ही हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए
भगवान के पास में जब हम जाते हैं, मांगते हैं, उपासना करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, तो जैसे तैत्तिरीय में बोला है ना, वो सब करते हैं जब, तब भगवान भी हमको कैसा बना देता है कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के पास जाएंगे तो हमको अजाचक बना देते हैं, जाचकता को अजाचक करही। तो जाचक है, याचक है, उसको भगवान हमेशा के लिए अजाचक बना देते हैं कि तुम मेरे पास में आना, तुमको मैं ऐसा बना दूंगा, इतना दूंगा कि तुमको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रवृत्ति जब हम लोग अच्छे से समझेंगे, तभी जाके क्या होगा, हमारे मन में से काम क्रोध से हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। हम कहीं पे भी जाएंगे, हमारी बुद्धि हमको चीट नहीं कर पाएगी। मेन चीटर कौन है? ये बुद्धि ही है। चीटर, टीचर नहीं, चीटर। बुद्धि जो है वो चीट कर देती है, हमारा अंतःकरण जो है वो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रह जाता है। इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। तो प्रवृत्ति जो है वो चाहिए हम लोगों को, चाहिए, पर हमको कैसा वाला चाहिए? प्रिय व्रत जो है, उन्होंने, आपको पता है प्रिय व्रत जो राजा थे मनुपुत्र, उन्होंने पूरे पृथ्वी को सात द्वीपों में विभाग कर दिया, और फिर सातों विभागों को में वो करके ऐसा नहीं कि वो खुद बैठ गए, फिर उन्होंने, फिर उनको ध्यान आया कि अरे मुझे तो हो गया मेरा काम, जो भी ब्रह्मा जी ने मुझे काम दिया, ब्रह्मा जी उनके दादाजी है, वो मनु पुत्र है ना, उनके दादा, तो दादाजी ने कहा था तो इसीलिए मैंने किया, उनका काम कर दिया, बस अब मेरा काम हो गया, फटाफट निकल गए। सारे सातों द्वीपों में एक एक द्वीप जो है अपने अपने सातों पुत्रों को दे दिया, फिर निकल गए। तो ये सब हम लोग को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, केवट ने, वो केवट से बोला भगवान ने, जब केवट ने पार करवा दिया था, पार करवाने के बाद में उन्हें पूछा उनसे कि बताइए, अब बोलो क्या दे तुमको। तो उन्होंने यही बोला कि आज नाथ में कहा ना पावा, मैं, मुझे तो आज सब कुछ मिल गया, मैं, मुझे आज क्या नहीं मिला। मिटे दोष तुक दारुत दावा, मेरे सब कुछ ही मिट गया, मेरा दोष दरिद्रता सब कुछ, मेरा जितना भी दुख था सब कुछ मिट गया आपके दर्शन में। तो हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति में जब तक खत्म नहीं होती है, अंतःकरण शुद्धता में जब तक खत्म नहीं होती है, तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम खूब प्रवृत्ति मार्ग में जाएं, खूब सारा कर, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैंने बताया था ना, छोटे समय के लिए होगा, और वो छोटे समय में भी रहते हुए भी हम लोग एक कैमोफ्लेज लाइफ, या फिर हम एक दिखावे की लाइफ जिएंगे। हम बाहर तो दिखा रहे हैं पर अंदर से कुछ और है। अब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और लगते हैं, है ना? तो वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए, इनका एक स्टोरी आता है ना, इंद्रद्युम्न राजा थे उड़ीसा के, जो गजेंद्र बने बाद। तो इंद्रद्युम्न ने क्या किया, वो राजा थे, सब छोड़ छाड़ के वो चले गए जंगल। हमको पता होना चाहिए कि हम लोग निवृत्ति के लिए बने हुए हैं कि नहीं, हमारा प्रारब्ध अलाव कर रहा है कि नहीं, हमने हमारा कर्म फल सब निपटा लिया है कि नहीं। तो नहीं किया है तो हमको करना पड़ेगा, हमें रहना पड़ेगा, नहीं तो खींच के फिर से प्रारब्ध आपको ले आएगा प्रवृत्ति में। इन्होंने छोड़ दिया सब, पता नहीं ध्यान करने बैठ के जंगल जाके, अगस्त्य मुनि वहां से जा रहे थे, अगस्त्य मुनि को इन्होंने प्रणाम ही नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी बुद्धि बहुत जड़ हो गई है, जाओ हाथी बन जाओ। हाथी बन गए, पर इन्होंने क्योंकि इतना किया था, साधना वगैरह किया था, इसीलिए बहुत बड़े हाथी बने। बहुत बड़े हाथी, हाथियों के राजा बने। और ऐसे दूसरे एक द्वीप में थे, हमारे पृथ्वी लोक में नहीं था, दूसरे द्वीप में बने। फिर वहां पर वो फिर गजेंद्र वाली स्टोरी आती है ना, गजेंद्र नहीं पता था, गजेंद्र वो वहां पर चल रहे थे, बहुत सारे हाथियों का झुंड था, और बहुत गर्मी थी। जंगल था पूरा, और पानी पीते पीते, हाथी लोग सिर्फ झुंड में रहते हैं, और वो लोग झुंड में आके वो पानी पीने के लिए गए। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उस तालाब में उतरे, वहां पर एक ये था, क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल जो है वेट कर रहा था, जैसे ही वो हाथी जो है, राजा, हाथियों का राजा, वो अंदर गया, गजेंद्र गया,
तो फिर इस मकर ने, इस क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, इसको लगा कि तो छोटा सा ठक 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 करने से ये इधर उधर चला जाए। बहुत कोशिश किया, बहुत, ये छोड़े ही ना और धीरे 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 घसीट के वो उस तालाब के बीच में लेके जाने लगा। वो बीच में लेके जाने लगा, तब इसको समझ में आ गया कि अब तो नहीं होगा। सारे के सारे हाथियों से उसने मदद मांगी, तो सबने एक एक का वो ट्रंक, एक की पूंछ, एक का ट्रंक, एक की पूंछ, इस तरह से लाइन बना दिया और खींचा। सबके सब खींचे, पर सबके सब उधर ही गिर गए। इतना ये ग्राह था। ये ग्राह जो है पानी में हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर क्या हुआ, और फंसे, अभी अकेला पड़ गया। इसको घसीट घसीट के बीच में लेके जाने लगे। नाक कान डूबन लागे, हरि को पुकारे। तब उसने भगवान हरि को पुकारा। बहुत सुंदर भजन है इस पे। और फिर वो हरि को पुकारा, और वहां से एक कमल था उसी तालाब, उस कमल को तोड़ के भगवान को दिया, और जोर से भगवान की स्तुति करने लगा। जैसे ही भगवान ने गोविंद में गो सुना, वैसे ही वहां से भगवान ने अपने खड़ाऊ पर बोलते इतनी जोर से पैर रखा, वो खड़ाऊ ही टूट गई, और जाके गरुड़ पे बैठे, और गरुड़ का चलो जल्दी, और वहां पे आ गए अपने भक्त को बचाने। और उन्होंने क्या किया, पहले गजेंद्र को नहीं बचाया, पहले उन्होंने ग्राह को खत्म किया। ग्राह को खत्म किया, क्रोकोडाइल को मारा। बोले जो मेरे मेरे भक्त का पैर पकड़ता है, उसको पहले मैं उद्धार करता हूँ। तो उन्होंने उसको मार डाला, और फिर भगवान जैसे करके उन्होंने दिया, भगवान ने लिया, भगवान ने उनको उस गजेंद्र की लाइफ से मुक्त किया। ऐसा है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति में बदल रही है कि नहीं। अगर नहीं बदल रही है, तो फिर हमारी प्रवृत्ति जो है वो हमको बाइंड करेगी, हमको परेशान करेगी, उससे हमको बचना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हमारा टाइम हो गया है, पर बहुत बहुत सारी स्टोरीज हैं इस पे, जितना बोलो उतना कम है। तो अगली बार फिर हम लोग देखेंगे इसको, और देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर यही है, बुद्धि 8 जगह पर काम करती है, जहां पर हम लोग को थोड़ा तटस्थ रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। प्रवृत्ति जो नेक्स्ट जिसमें मैं आप लोगों के श्लोक सुनूंगी, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, ये वाला श्लोक सबको याद करना है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये 8 कौन कौन सी जगह है वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, नेक्स्ट थर्सडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।